तो फिर तो आपकी नजर में वो जो अरबपति खरबपति है वो सबसे ज्यादा कामयाब है? नहीं, वो जो मालिक और मौला है, वो जो रब है, वो कहता है मैंने उस पर मेरा इनाम नहीं है जिस पे लाखों करोड़ों रुपया है और ईमान नहीं है। मेरा इनाम उसके ऊपर है जिसके दिल में ईमान है और वो मेरा बंदा है। वो इनाम याफ्ता है। मोमिन जो है वो गरीब है। आपको जिस रब ने ईमान दिया है, हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास वो नेमत नहीं जो अल्लाह ने आपको दी है। आप समझ रहे मेरी बात को? ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां, एक बात याद रखें, एक लड़का अगर बिगड़ जाए, एक आदमी बिगड़े तो उसके बिगड़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक आध नस्ल पे फर्क पड़ा तो पड़ गया, वरना नहीं पड़ता। मगर अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उसकी 10-15 नस्लें तक बर्बाद रहती हैं उससे। और औरतों पर हमारा ध्यान न देना, लड़कियों पर हमारा ध्यान न देना। आज मुसलमान लड़की से पूछो, जरा बताओ मेरी बहन, इस वक्त में फैशन क्या चल रहा है, इसका मेयार क्या है? वो कहेगी यहाँ तक की आस्तीनें चल रही हैं। बंबई की लड़कियों ने यहाँ तक तस्वीरें होती हैं बकायदा, बंबई के जो सीरियल में आ रही हैं उनके ये कपड़े हैं, उनकी ये तस्वीर है। इसी की तरह हमने कपड़े बनाने हैं, टेलर के पास फोटो सेट किया जा रहा है, इसी की तरह बनाना है। जितना गला इसका खुला हुआ है उतना ही मेरा खोलें। जैसे इसने बेहया बेहुदा बेगैरती के साथ अपने जिस्म की नुमाइश कराने के लिए अपने जिस्म को खोला है, टाइट लिबास पहने, बिल्कुल वैसे ही टाइट हराम लिबास मुझको पहनना है जो कि हराम है। लानत है टाइट लिबास पहनने वाली औरत पर जो कि टाइट लिबास पहने। औरत के लिए तो ऐसा लिबास अल्लाह ने जरा गौर तो करे, 5 कपड़े हैं कफन में और मर्द के लिए 3 है, ताकि पता न चले औरत मरने वाली कितनी मोटी है कितनी पतली है। मगर औरत इस चीज को बिल्कुल पालाए ताक रखकर, बिल्कुल अपने जहन से हटाकर, उलमा ने लिखा, फुकहा ने लिखा, मेरी बेटी है, मेरी बहनें जरा मुझे देखती भी रहे और तकरीर भी सुनती रहे। ये देखे ऐसे करके कौनी खोलनी पड़ती है जब वुजू करना पड़ता है। मगर फुकहा ने लिखा है कि अगर औरत वुजू करने जा रही है और गैर मर्द देख लेंगे और अगर इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, वुजू करेगी अगर तो देखेंगे, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। अल्लाह नहीं चाहता कि वो ऐसी हाल में भी अपना हाथ तक खोले। तो अब जो बेटियां मेरी बहनें पाकिस्तान की उन बेगैरत बेशर्म औरतों की नकल करती हैं, उनको पता है कि अब इस महीने में, इस वाली किस्त में, इस सीरियल में कौन से रंग के कपड़े और कितने बेहुदा पहने हैं। वो जो सिलवाती हैं उनसे ऐसे ही सिल के दो। उन सारी औरतों को, मेरी बेटियों को हाथ जोड़ के ये पैगाम पेश कर रहा हूं मेरे नबी का, जो जिसकी नकल करेगी कयामत के दिन उसी के साथ उठेगी। जो बंबई की हीरोइन की नकल करेगी उसी बदबख्त के साथ जहन्नम में जाएगी। जो पाकिस्तान की किसी नाचने वाली बेहुदा औरत की नकल करेगी वो उसी के साथ जहन्नम में जाएगी। तो सुन मेरी बेटी, अल्लाह ने तुझे ना तो बंबई की औरत की नकल के लिए दुनिया में भेजा है, ना पाकिस्तान की औरत की नकल के लिए भेजा है, बल्कि तुझे अल्लाह ने इस वजह से भेजा है कि तू जब तक दुनिया में रहे तेरा उठना और बैठना, सोना खाना पीना ओढ़ना बिछाना सब नबी की बेटी फातिमा की तरह हो, ताकि तू जहन्नम में ना जाए बल्कि फातिमा के साथ जन्नत में जाए। मगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरी जब लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो कहते हैं मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं। अब उनको क्या पता हमारे बुजुर्गों ने कैसा फील्ड तैयार करके दिया है हमें। यहाँ हल्के बोलो तो कोई मुकर्रर मानने के लिए तैयारी नहीं होता। जो बुजुर्गों ने बिदअत रखी है उस पर अमल करना पड़ रहा है। तवज्जो है कि नहीं? वरना किसको जरूरत है इतनी जोर से बोलने की। मगर कभी कभी जोश आ जाए, जरा जोर से तो बोलो यार। ए भाई, ए बेटे, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा दे। बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो मेरी बात। हो सकता है मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूँ अपनी जिंदगी की, तो आपकी कुछ खिदमत हो जाए। बैठ जाओ। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। एक साहब कह रहे थे मुझसे, आप तो डिप्रेशन जैसी कैफियत में हो, मौत का इतना जिक्र करते हो। मैं कह लगा हुजूर ने तो ये फरमाया कि अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लो, तो फिर क्या कहोगे आप? इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ।
औरतें चली गई आगे और जाना था पीछे। इधर देखो, मैं आज जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं ना, मेरी कोई बहन बेटी ऐसी बैठी हो जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई हो, अभी उसके दिल में हो, तो जब मैं जिक्र करूं तो वो दुआ मांग ले। उस हस्ती के नाम की बरकतों का हाल ये है कि हमने हजारों बार आजमाया है, जब भी उसका नाम दे के वास्ता दो ना अल्लाह से, अल्लाह दुआ जरूर कबूल करता है। मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी मसरूर हो जाऊंगा। मेरा दिल भी अल्लाह ने चाहा तो धुलेगा, आपका भी धुलेगा। उस मुकद्दस हस्ती का जिक्र करता हूं। मेरा इमाम कहता है, सैये माँ पहली माँ कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। मैं किसका जिक्र करने चला हूं? उसका जिक्र। हम सब दिल दर्द धड़कते हैं जब हमें कोई परेशान करता है, तो हम कहते हैं हमें रहजनों न छोड़ो, हमारा मेरा है कोई, मुझे रहजनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। जिन्होंने मदीना नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूं, मदीने की तरह अल्लाह ने कोई दुनिया में शहर नहीं बनाया, ऐसा शहर दुनिया में कोई नहीं है। मदीना जाके देखो, मोबाइलों को छोड़ो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मोबाइल आके खरीद लेना एक बार, 1-2 साल तक मोबाइल ना खरीद लीजिए, पैसे बचा के मदीना जाओ, और मदीने में जाके फोटोग्राफर नहीं, बस वहां जाके अपने गुनाहों की तौबा करना, और खुद जाके देखोगे वो जन्नत क्या जन्नत है। आला हजरत फरमाते जीते क्या देख के ए हूरो, जीते क्या देख के ए हूरो, तैबा से खुल्द में आने वाले। फरमाते जो मदीने से जन्नत में आए हैं उनका दिल क्या लगेगा जन्नत में, मदीना देख के जो जन्नत में आए हैं। मदीना क्या है? मैं जीते जी की जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा गौर करो, कह रहा है इंसान मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, यानी हर मुसलमान के दिल की दवा मदीने वाले के पास है। अब जरा गौर करो, हमने पूछा ये आम लोगों की तो दिल की दवा है, हमने पूछा है ताजुश शरिया, जरा ये बताइए बदरुत तरीका, आप बताइए कि आपके दिल की दगा दर्द दिल की दवा कहां है? तो फरमाते काश गुंबद दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, और फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पे, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। हमने पूछा ए मुफ्ती आजम, ए मुस्तफा रजा शहजादा आला हजरत, ये बताइए कि आपका दिल जब धड़कता है आप कहां इलाज करवाते हैं? आपके दिल का सुकून किसके पास है, किसके कदमों में है? तो फरमाते हैं मुफ्ती आजम के वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजा पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हमने पूछा इमाम अहले सुन्नत, आपके शेर हम पढ़ते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है, मगर आपका सुकून कहां है? फरमाते हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत का सुकून मदीने वाले के पास। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से पूछा आपका सुकून? फरमाया मदीने वाले के पास। मैंने पूछा मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, आपके दिल का सुकून? फरमाया मदीने वाले आका के पास। हमने पूछा निजामुद्दीन महबूब इलाही आपका? कहने लगे मदीने वाले के पास। मैंने पूछा अजमेर के राजा तेरे दूधिया गुंबद को देख के दिलों को सुकून मिलता है, मगर आपके दिल का सुकून कहां है? आवाज आई मदीने वाले के पास। मैंने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम, आपका सुकून मदीने वाले के पास? मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, कायनात के सारे वलियों का, अली का, सब सारे दुनिया के इंसानों का सुकून आपके पास है, मगर आपका सुकून किसके पास है? फरमाने लगे अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। सुभान अल्लाह। फरमाते सय्ये माँ पहली माँ काफे अमनो अमा, फरमाते जैसे असहाबे कहफ, वो जो गार वाले लोग थे ना, उनको जाके गार में सुकून मिलता था, वैसे ही हुजूर को सैयदा खदीजा के पास जाके सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की वालदा सैयदा खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा की दादी
सैयदा आमना की बरकतों से आज मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। किसका जिक्र कर रहा हूं? सैयदा खतीजतुल कुबरा, हुजूर की पहली। अच्छा आप मुझे बताओ कितने लोग सैयदा खतीजा के बारे में पहले पूरी तकरीर सुन चुके हैं? क्यों? क्या सैयदा खतीजा जिक्र के लायक नहीं है? अब आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, माइक वाले भाई, ट्रेबल आवाज में थोड़ा सा खनक पैदा करें, बाकी आवाज में। मेरी बहनें बैठे और मेरी बेटी, आप भी बैठे, आप ही के लिए मैंने इस उन्वान का इंतखाब किया। फरमाते सैये माँ, पहली माँ, सबसे पहले ईमान लाने वाली, ये उलमा की तरतीब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानों में, हजरत अली बच्चों में, सैयदा खतीजा औरतों में, ये तरतीब है। वरना सबसे पहले जो ईमान लेके आई, हुजूर ने जब पहली मर्तबा सैयदा खतीजा को 5 की 5 आयात सुनाई, जरा जोर से तो बोलो जरा, 5 की 5 आयात सुनाई। अब बताओ हुजूर ने कितना, मेरे आका ने पहली तबलीग किसी मर्द को नहीं की, पहली किसी आयत किसी औरत को नहीं, मर्द को नहीं सुनाई, औरत को सुनाई। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं, और खतीजा फिर फातिमा ज़हरा को सुनाएंगी, और फातिमा फिर हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन फिर करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के जैसा सुनाएगा वैसा फिर कोई नहीं सुना पाएगा जैसा हुसैन। मतलब नानी से नस्ल चलती है। हुसैन के नाना भी लाजवाब, जरा थोड़ा बोल के सुनो, हुसैन के नाना भी और हुसैन की नानी भी है। जरा गौर करो, नाना का जिक्र तो सुना है, आज नानी का सुन लो। सुने खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 53 साल। कितने साल? हुजूर ने 53 साल तक, यानी 63 साल तक शादी, हुजूर की जो जिंदगी है वो 38 साल शादीशुदा जिंदगी है। और सुने, इस 38 साल में 10 साल में 10 बीबियां हुजूर की, वो भी हुजूर की हिजरत के बाद, और जो 28 साल अकेली हुजूर के निकाह में रही। 53 साल तक हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की सैयदा खतीजा के होते हुए, वो सैयदा खतीजा है, यानी 28 साल हुजूर के साथ रही अकेली सैयदा खतीजा। ये जो लोग कहते हैं शादी करना सुन्नत है, इन्हें बताओ दूसरी शादी करना सुन्नत है, मगर 53 साल के बाद जायज तो है, मगर 53 साल के बाद। और ये हिसाब इतना साफ है कि इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत। 53 साल की उम्र तक कौन रही? सैयदा एक बेवा हुजूर के निकाह में आई। इधर देखो, खतीजतुल कुबरा वो हैं, सुनो, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई हैं, और खतीजा वो हैं जिसको आमना का लाल कुंवारा मिला। समझ आ रही है आपको? देखो बस एक बात, तकरीर मेरी सुनना चाहते हो तो बस आपसे गुजारिश चाहिए कि बैठ के सुनो। ये जो लोग गधे की तरह उठते हैं और चले देते हैं, इन लोगों का कोई मतलब, गधे की खास पहचान है। लिखा है ये गधा बड़ा अच्छा होता है, मगर ये किस वक्त खड़े होकर चल दे कुछ पता नहीं। बैठे आराम से, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। एक दो लोग थे वो चले गए उससे, आगे बैठे आप बैठे। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो आपको कुछ जन्नती की बातें बता रहा हूं, और आपको मोबाइलों के लिए तो वक्त है और हुजूर के लिए वक्त नहीं है। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं। देखो मुझे बोलते हुए तकरीबन अभी आधा घंटा हो गया, आपको पता तो नहीं चला? हाँ अब मगर सुनो, आधा घंटा हो गया ना, तकरीबन हो गया ना, हो गया ना आधा घंटा, माशाअल्लाह। अब मेरी बात सुनिए, खतीजतुल कुबरा हुजूर की शादी, सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा से ऐसे कोई हंगामी तौर से नहीं हुई, इत्तेफाकी तौर से नहीं हुई, अल्लाह की मर्जी से हुई। सैयदा खतीजा कहती हैं मैं काबे में थी, उस वक्त में मैं जवान थी, कहती मेरी 12-15 साल की उम्र थी। मैंने देखा काबे में औरतों का मेला लगता है, एक साल में एक बार एक आदमी आया,
बाल उसके बिल्कुल बिखरे हुए थे, कपड़े उसके बेकार से थे, कोई मलंग किस्म का आदमी था, किताब बोसीदा मोटी थी। औरतों ने कहा तू औरतों में कहां गया? कहती मगर वो रुका नहीं, धक्के खाते में अंदर गया और काबे के बाहर उसने किताब खोल के कहा तुम मुझको धक्का दे रही हो, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। औरतों ने कहा क्या? कहा मैं तुम्हें ये खुशखबरी दे रहा हूं कि आमना का लाल इसी जगह पे कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई वो नबी मक्के में तशरीफ लाने वाले हैं। और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत यहां ऐसी मौजूद है जो उनके निकाह में उनकी आएगी, उनकी बीबी बनेगी। सैयदा खतीजा कहती है मैंने उसको नजराना पेश किया और फिर काबे के सामने खड़े होकर दुआ मांगी है, काबे के मालिक अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे मेरे मालिक। फरमाती है जब मैं बेवा हो गई और मेरे बाप भी मर गया और मेरा भाई भी मर गया, फरमाती है तो फिर मेरे लोगों ने नुकसान करना शुरू कर दिया। सैयदा खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ समझ आ रही है आपके? नहीं कुछ समझ आ रही है आपके? नहीं। हुजूर सबसे ज्यादा मालदार अरब की मलका अरब, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। उस जमाने में उनके पास 40 नौकर नौकरानियां थे। जितने ऊंट उनके पास किसी के नहीं, जितनी बकरियां उनके पास किसी के नहीं, जितने घोड़े उनके पास किसी के नहीं, जितना जमीन उनके पास किसी की नहीं। तो सुनो, मगर वो सिर्फ मालदार से उनका हक नहीं अदा होगा। मैं तो कहता हूं एक आंगन में अल्लाह ने इतनी बरकतें किसी औरत को नहीं दी, न कयामत तक किसी को देगा। अगर कोई ऐसी औरत दूसरी हो तो मुझे बताइए जिसके एक आंगन में इतनी फजीलतें इकट्ठी हुई हो। खतीजतुल कुबरा वो है जिसके दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उसकी बेटी फातिमा ज़हरा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका दामाद अली है जो सारे वलियों का सरदार है, और उसका शौहर नबी है जो सारे नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह बोलो, दिल लगा के बोलो। कहती है सैयदा खतीजा मैंने अबू तालिब से कहा कि आप मेरी मदद करें, लोग मेरी बकरियों को बेच देते हैं और कहते हैं भेड़िया खा गया, नुकसान करते हैं मेरे लिए। कहा तो मैं तो मक्के से बाहर भी नहीं जा सकता। जनाब अबू तालिब ने कहा इस वजह से कि आप के जो मैं बूढ़ा हूं, तो कह लगे मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका भतीजा है, पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को गरीबों के घर बगैर खाना खाए तो कुछ दे के आ जाते हैं। वो गरीबों से इतना प्यार करते हैं, ऐसा सादिकुल अमीन पूरे मक्के में कोई नहीं है। कहा मेरे बेटे मेरे भतीजे की तरह कोई नहीं है। कहा तो फिर उन्हें भेज दीजिए ना, मेरे काफिले के साथ चले जाएं। कहा वो मानेंगे नहीं, बड़ा गैरतमंद है मेरा भतीजा। कहा आप भी कहिएगा मैं भी कहती हूँ। कहती है उन्होंने भी हुक्म, उन्होंने भी हुजूर से कहा और फिर मैंने भी नफीसा को भेजा। तो कहती है मैं झाड़ू लगा रही थी, कहती है मैंने कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था कि एक सूरज मेरे घर में आया, मेरे पूरा घर में रोशनी हो गई। मैंने बरका बिन नौफिल से पूछा कि मैंने रात ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा मेरे घर में एक नूर आया है, इतना नूर सूरज मेरे घर में उतर आया है और मेरा कमरा रोशन हो गया। बरका बिन नौफिल कहते पुराने जमाने का आलिम था, उसने कहा उनका भतीजा उनका चचाजाद भाई था। कह लगी उसने कहा कि अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है ना खतीजा, तो तू कोई आम औरत नहीं है, तू आखिरी नबी की बीबी बनेगी और तेरे घर में अल्लाह का नूर आएगा। कहती है मैंने उस दिन देखा जब वो मेरे घर की तरफ आए तो फरमाती मैंने उस दिन देखा कि मेरा घर न पूरब की तरफ चेहरा था न पश्चिम की तरफ दरवाजा था, मगर मेरे घर में अचानक नूर आ गया। अचानक इतनी रोशनी आई कि मेरे घर में नूर ही नूर हो गया। मैं देख लगी या अल्लाह कहीं सूरज ने अपना रास्ता तो नहीं बदल दिया। कहती जब मैंने पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, मगर पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर हो गया। मेरा इमाम बोला खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी नहीं बोलो वो भी हुजूर की अदाएं इतनी भाई। सुभान अल्लाह, हुजूर दूल्हा बन के जाना है सैयदा खतीजा के यहाँ, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह।
अब तो कोई बेवा के यहाँ जाता है दूल्हा बन के? अरे बेवा से शादी करता है हमारे यहाँ कोई? ये सुन्नत कोई ये नहीं बताता। ये शादी वाली सुन्नत बड़े खुल खुल के बयान करते हो अपने हिसाब से। तो आज मैंने वो भी बता दिया आपको 53 साल के बाद अगर सुन्नत पर अमल करना है। ठीक, पहली बात, मैं देखो मोबाइल से ज्यादा जरूरी हूं आपके लिए। मोबाइल इंसान ने बनाया, मुझे अल्लाह ने बनाया, लिहाजा मोबाइल में ना लग रहा हो। मैं टोक दूंगा आपको, मोबाइल नीचे करो, बैठो बेटे, हमारी बड़ी तकरीरें आपको मिल जाएंगी, मगर मैं आपको हो सकता है फिर ना मिलूं। सुन लो मेरे भाई, बैठ जाओ आराम से, पीछे छोड़ो मोबाइल को, इससे दिल छुड़ाओ। ये इतना तारी हो गया, ये मैं आपको कोई मोबाइल नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी कह रहा हूँ ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूँ। एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये अभी मेरा है तो मैं इसका मालिक हूँ। मगर अगर ये इतना मेरा मालिक बन जाए कि ना बाथरूम में मुझे जाने दे, मेरे साथ जाए और मुझे वहां भी मुझे कहे मुझे देख, उसके बाद सोने से पहले, सोने के बाद ये मुझे सोने ना दे, ये 5-6 घंटे 7 घंटे अभी आपका मालिक बन गया। और इस पर रिसर्च हो चुका है कि ये जो लोग 5-6 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल हैं, ये मरीज हैं, पेशेंट हैं, इनका इलाज होना चाहिए। इनको एक बीमारी लग गई है मोबाइल देखने वाली, इसकी भी टैबलेट है, बकायदा यूरोप में अलग वार्ड बने हुए हैं कि ये बीमारों के लिए, मोबाइल वालों के, उनके मोबाइल अलग रख के मोबाइल की आदत छुड़ाई जाती है, वरना ये सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ता आदमी को। इतनी बड़ी बीमारी है ये मोबाइल की। यहाँ तक कि जो औरतें अपने बच्चों को सोते वक्त मोबाइल देती हैं या रोते वक्त मोबाइल देती हैं, इस पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही है, ड्रग्स जहर दे रही है, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही है। बच्चा अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में एक पागल हो गया, जब वो पागल हुआ तो जो अस्पताल में आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा तेरा बाप कहाँ है? कहने लगा मेरा बाप पबजी के अंदर है। तेरी माँ कहाँ है? पबजी के अंदर। 5-6 साल का बच्चा का दिमाग खा गया मोबाइल उसका, और वो पागल हो गया, वो मेंटल हो गया, वो रो के कह रहा है मेरी माँ भी इसी के अंदर है, मेरा बाप भी इतना कमजोर बच्चा, ना खाता है ना पीता है। माँ कहने लगी हाय मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। डॉक्टर ने कहा तूने खुद बर्बाद किया है, तूने इसका जिधर भी इसको जो तूने जिधर किया उधर ये हो गया। बच्चा जब पैदा होता है कोरा कागज होता है, बकरी का बच्चा माँ को पहचान लेता है, भैंस का बच्चा पहचान लेता है पैदा होते ही, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि इंसान के बच्चे को जिधर लगाओगे उधर ही लग जाएगा। ये जो उसको प्यार देगा उसे माँ समझेगा, जो दूध पिलाएगी उसको माँ समझता है, जो प्यार देगा उसे बाप समझेगा। इसको प्यार की भूखा होता है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिधर लगाया उधर ही लग गया। अगर अल्लाह की तरफ लगाया होता तो अल्लाह का हो जाता। याद रखो रसूल की तरफ लगाया होता तो रसूल का हो जाता। अपने बच्चों से ना खेलो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने आप को बदलो, अपने मोबाइलों से हाथ अपनी जान छुड़ाओ। मैं सैयदा खदीजा की बात कर रहा हूँ, मेरे नबी चले हैं और वो भी दूल्हा बन के चले हैं। मुझे बताओ जब मस्जिद का एक इमाम अपने सर पे इमामा बांध के जुमे के दिन आता है तो मुझे बताओ कि उसके चेहरे का नूर कैसा होता है। कि कितना ही मालदार आदमी बैठा हो, कितनी खूबसूरत, मगर मस्जिद के इमाम के चेहरे की रौनक के बराबर उसकी रौनक चेहरे की नहीं होती। अरे जब ये मस्जिद के इमाम का आलम है तो जब नबियों का इमाम दूल्हा बना होगा तो क्या हाल? नारे तकबीर, दूल्हा बने हुजूर, नारे रिसालत। जल्दी बोलो क्या बने हुजूर? दूल्हा बन के कहां जा रहे हैं? एक बेवा औरत से निकाह करने के लिए। अल्लाह, और यहां तो बेवा को मनहूस समझते हैं। अल्लाह, हाँ नौजवानों, तुम में सबसे बेहतरीन इस वक्त का इंसान वो है जो बेवा औरत से शादी करे, अल्लाह, उसके बच्चों पे सर पे हाथ रख दे, उसको कहे मैं तुझे अपनी बीवी बनाता हूं। और जब कोई नाराज हो तो कहने लगे तुम्हारी राजी और नाराजगी से कुछ नहीं होता। जब कोई हुजूर की सुन्नत अदा करता है तो उससे अर्श का रब राजी हो जाता है, मेरा करीम अल्लाह राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। मगर नौजवान कह रहे होंगे